जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो CHSL 2024 के जो एग्जाम्स चल रहे हैं, उनमें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ पूछा जा रहा है, क्या जीके अभी भी रिलेवेंट है, जो TCS पूछती थी, क्या PYQs अभी भी रिलेवेंट है। मैं इन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। पिछले 2 दिन की रिव्यू लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं बता सकता था कि चीज़ें अगले दिन सेम रहेंगी नहीं, पर दोनों दिन चीज़ें सेम रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करके जाना है और क्या क्या पढ़ के जाना है जो आने वाले लोगों का एग्जाम है। देखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में एक एडमिट कार्ड ले जाना है, फर्स्ट पेज निकलवा लीजिए, कलर्ड हो या नॉन कलर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फोटो आइडेंटिटी लेके जानी है। एक फोटो भी रख लिया, मांग नहीं रहे हैं बट हो सकता है जरूरत पड़ जाए। कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप चप्पल जूते कुछ भी पहन के जा सकते हैं। आपको कोई वो नहीं है कि आप ये पहन के आएंगे ये करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। सर्दी का टाइम, आप जैकेट वगैरह सब पहन के जाइए। हेल्थ पहले देखिए, और प्लीज टाइम पे रहें, क्योंकि बहुत लोगों को देखा जा रहा है वो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो पेपर में अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। अगर आप एक सेकंड में लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं दे रहे, भले ही आप बाहर होते रहिएगा। ठीक है। अटेंडेंस गुड है, क्योंकि पेपर जल्दी हो रहा है, अटेंडेंस अच्छी खासी रहेगी। कोई दोहराया नहीं है कि पेपर सभी लोग देने आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। सबको नौकरी चाहिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो सब लोग पेपर देने भी जाएंगे। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि 50% अटेंडेंस है। फिलहाल 2 दिन के लिए तो बहुत अच्छी अटेंडेंस लीजिए। अब आते हैं लेवल। मैं पूरा पहले बता देता हूँ किसमें क्या पूछा गया, फिर आपको लेवल डिस्कस करते हैं। देखिए, इंग्लिश में ईडीएम एंड OWS आ रहे हैं। पैसे जा रहा है सिंपल। ईडीएम और जो कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन TCS बेस्ड है, सारे पुराने पूछे जा रहे हैं PYQ। इनडायरेक्ट वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं दो दो, आपको उन पे भी ध्यान देना है। एरर का क्वेश्चन आया है। सिनोनिम एंटोनिम सारे नॉर्मल आ रहे हैं जो TCS नहीं कराए हैं। तो इसका मतलब है इंग्लिश के लिए फुली PYQ पढ़ के जाइए, आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब SSC अपने पुराने फॉर्म में लौट आया है। सीजीएल में बहुत ही टफ चीजें चली गई थी, बट हो सकता है 10+2 के लेवल को मेंटेन कर, लेकिन उन्होंने TCS PYQ दिए, पर TCS पे उनका पूरा ध्यान है। बाकी आते हैं PQRS पे। PQRS भी अच्छे गुड लेवल के आ रहे हैं, ज्यादा इजी इजी मॉडरेट नहीं है, इजी और मॉडरेट के बीच में ही है, मतलब आप कर ले जाएंगे 2-3 बार में। CGL से आसान आ रहा है पेपर, और क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, पैसे जा रहा है, PYQs आ रहे हैं, मेनली PYQs ज्यादा आ रहा है। बाकी बात करते हैं रीजनिंग के बाद क्या आ रहा है। ठीक, सॉरी, इंग्लिश की बात क्या है। इंग्लिश के बाद आपको जाना है रीजनिंग पे। रीजनिंग में इजी आ रही है, आप डूएबल है, आप पहले गो में 20-22 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के 4-5 क्वेश्चन दे रहे हैं 25 में, मतलब समझ रहे हैं आप वेटेज। अच्छा खासा वेटेज है, इजी है। और सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं था, डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। सीरीज और डिकोडिंग के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। अटेम्प्ट आपको दिखा रहा है कि आपने कितने अटेम्प्ट किया, CGL में ऐसा नहीं था, अटेम्प्ट हटा दिए थे। बाकी रीजनिंग सिंपल है, जो आप करके जा रहे हो वही सी करिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स भी सिंपल आ रही है, कोई भी बहुत बड़े एकदम नहीं आ रहे हैं। आपको फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। आपने 3D और 2D में अच्छे से फॉर्मूलेस याद किए, तो आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, वैल्यूज उठा के पुटअप करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा वेटेज देखने को मिल रहा है। मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन भी आया है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन भी आया है। 3D से क्वेश्चन भी आया है। पार्ट मिस्टेक से क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया है। स्लोप के क्वेश्चन एक आया। कोऑर्डिनेशन जरूर पढ़ के जाए, स्लोप का फॉर्मूला देखें। एससीएफ और एलसीएम आया है। ट्रिगो सबसे ज्यादा आई है। जीएस। अब बात करते हैं मेन मुद्दा जो जीएस है। जीएस में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपने अगर TCS की PYQ पढ़ रखे हैं लास्ट 2-4 साल की, तो आप इजीली करके ले जाएंगे, क्योंकि वही चीजें फिर से पूछ रहा है आपसे। सेंसस पूछ रहा है, 5 ईयर प्लान पूछ रहा है, और डांस पूछ रहा है, टेम्पल पूछ रहा है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही चीजें जो अभी तक आती रही हैं वही चीजें आती रहेंगी। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो नॉर्मल चीजें, कुछ बदलता नहीं है। आपने वही पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में जो पोर्शन लग रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि सीजन में देखने को मिला कि उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डाल दिए। इसमें इतना नहीं था, स्टेटमेंट वाइज नहीं मिले देखने को, वो सिर्फ सीजल के लिए ही थे। CHL के लिए आपको TCS PYQ पे पूरा ध्यान रख के जाना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो कि अभी तक आप TCS ने पूछा, आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ टॉपिक ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स पे थोड़ा काम कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल समरी दूं पूरी CHSL 2025 की प्री एग्जाम्स की जो चल रहे हैं, उनमें आपको TCS बेस्ड PYQ देखने को मिल रहे हैं, GS की PYQ देखने को मिल रहे हैं। मैथ इजी आ रहा है, रीजनिंग इजी आ रहा है, इंग्लिश इजी आ रहा है। इंग्लिश में आपको मिल रहा है देखने को ईडियम, नरेशन, वॉइस, पैसेज, स्पेलिंग एरर। और मैथ में आपको मिल रहा है पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थमेटिक एडवांस, 3D 2D, सब के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। बाकी रीजनिंग में सिलोजिज्म, कैलेंडर टाइज नहीं देखने को मिला है। बाकी सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए एंड टाइम पे, क्योंकि वहां आपको टाइम बचाएगा। बाकी और कोई
ऐसा नहीं है कि पोर्शन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हो रीजनिंग में सिर्फ स्टेटमेंट वाइज से दे रहा है, बाकी हर जगह से के क्वेश्चन दे रहा है। डिकोडिंग और सीरीज के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो एंड टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, जो चीज़ें बची हैं उसको रिवाइज करना, अच्छे से पेपर दे के आना। होप आप अच्छे से पेपर देंगे और आप अच्छे से पेपर क्लियर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।